साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 30, कार्यपत्रक 31 और कार्यपत्रक 32 और आकलन पत्रक 3। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 30 दक्षताएं, छोटी कहानी पढ़ना और पात्रों की प्रकृति के बारे में निष्कर्ष निकाल पाना। सांबा नगर में एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था। उसका नाम श्याम सुंदर था। उसी नगर में एक शरारती बंदर रहता था। वह नगर के लोगों को तंग करता था। कभी उनका कोई सामान ले जाता था तो कभी बर्तन, खाना, कपड़े आदि। सभी लोग उससे परेशान हो गए थे। एक दिन श्याम सुंदर ने बंदर को लालच देकर पकड़ लिया और जंगल में छोड़ आया। उसके बाद सभी आराम से रहने लगे। अब आपको इस कहानी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, ऊपर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, यह रिक्त स्थान है। नगर में एक बंदर रहता था। कौन से नगर में रहता था? सांबा। तो यहां सही लगाएंगे। ख है, सभी से परेशान थे। सभी किससे परेशान थे? बंदर से। तो यहां बंदर के ऊपर राइट लगाएंगे। अगला प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से उचित शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरिए। इन शब्दों से उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरना है। क, सामने की बेल में अंगूर लगे हैं। तो यहां अंगूर आएगा। ख है, धरती तवे की तरह तप रही है। तो यहां तप आएगा। ग है, सभी डिब्बों पर एक जैसा निशान है। तो यहां निशान आएगा। ग है, लोमड़ी चतुर जानवर है। तो यहां चतुर आएगा। प्रश्न 3, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लगाकर दोबारा लिखिए। ये आगे पीछे हैं, इन्हें सही क्रम में लगा के लिखना है। क, मैं चतुर आपसे हूं। तो सही होगा, मैं आपसे चतुर हूं। ख, आम बहुत नहीं पसंद है मुझे। मुझे आम बहुत पसंद नहीं है। ग, हम जाते हैं विद्यालय सब। हम सब विद्यालय जाते हैं। ग, मुझे काम ये नहीं पसंद है। ये काम मुझे पसंद नहीं है। चलिए अगला प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों का उनके सही अर्थ से मिलान कीजिए। बुद्धिमान यानी अक्लमंद, शरारती यानी बदमाश, तंग यानी परेशान, लालच यानी लोभ, आराम यानी चैन। ये था कार्यपत्रक 30। आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 31 पेज नंबर 39, दक्षताएं, घटनाओं के अनुक्रम की पहचान कर उन्हें व्यवस्थित रूप दे पाना। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। वे बचपन से ही दिमाग के धनी थे। उन्होंने अपनी पूरी शिक्षा भारत में रहकर की। बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए। प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पूरे एशिया में सीवी रमन पहले व्यक्ति थे जिनको विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप देखिए, इन प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, नीचे दी गई जानकारी में से सही जानकारी चुनिए। क, सीवी रमन कौन थे? वैज्ञानिक। इस पे सही लगाएंगे। ख, प्रधानाचार्य के रूप में किस कॉलेज में कार्यरत हुए? साइंस कॉलेज कलकत्ता। इस पे सही लगाएंगे। ग, उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार। यहां सही लगाएंगे। अगला प्रश्न 2, कहानी के आधार पर नीचे दिए गए वाक्यों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शुरू से अंत की घटना को 1 से 5 के क्रम लगाइए। देखिए, इनमें सबसे पहला कौन सा आएगा? ये वाला
अंगय सीवी रमन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। दूसरे नंबर पर आएगा उन्होंने भारत में रहकर अपनी शिक्षा ग्रहण की। तीसरे नंबर पर आएगा बाद में उन्होंने कलकत्ता के साइंस कॉलेज में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया, यहाँ 3 आएगा। फिर 4 नंबर पे आएगा उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग किए, 4 आएगा। और 5वां ये यहाँ आएगा प्रकाश किरणों पर उनका शोध कार्य रमन प्रभाव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यहाँ 5 आएगा। 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ 5। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न 3, शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। कहें रस हिंदी खान की है, हिंदी रस की खान है। ख एकता ही हिंदी की कुंजी राष्ट्र है, हिंदी राष्ट्र एकता की कुंजी है। ग हिंदी है रानी की भाषाओं, भाषाओं की रानी हिंदी है। ग सीवी रमन को क्षेत्र में विज्ञान के पुरस्कार नोबेल मिला, सीवी रमन को विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। अंग वैज्ञानिक भारत के सीवी रमन थे, सीवी रमन भारत के वैज्ञानिक थे। च इनका शोध प्रसिद्ध हुआ प्रकाश किरणों पर, प्रकाश किरणों पर इनका शोध प्रसिद्ध हुआ। यह था कार्यपत्रक 31। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कार्यपत्रक, कार्यपत्रक 32 पेज नंबर 40, दक्षताएं। कहानी या संदर्भ से किसी शब्द के अर्थ को समझ पाना। एक समय की बात है जब गधे जंगल में ही रहते थे, वे सारा दिन घास खाते और पेड़ की छांव में आराम किया करते। एक दिन चालाक लोमड़ी गधे से बोली, तुम जंगल से भाग जाओ नहीं तो शेर तुम्हें खा जाएगा। गधे ने सोचा मुझे जंगल छोड़ देना चाहिए और वह गांव की तरफ निकल गया। रास्ते में गधे को एक नदी मिली जहां धोबी लोगों के कपड़े धो रहा था। गधे ने धोबी से पूछा, क्या मैं गांव में रह सकता हूं? धोबी ने कहा, रह सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी, फिर तुम गांव में रह सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है, और उस दिन से गधा धोबी के पास रहने लगा। अब इस कहानी से इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, दी गई कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहें गधे को जंगल में किस जानवर ने डराया? किसने डराया? चालाक लोमड़ी ने। ख है, जंगल को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जंगल को हम वन भी कहते हैं। ग है, छांव का दूसरा अर्थ क्या है? छांव का अर्थ होता है छाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2, कौन कौन से पशु घास खाते हैं? तो गाय, भैंस, घोड़ा, ऊंट। प्रश्न 3, नीचे दिए गए जानवरों के नाम पढ़कर सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कहें लोमड़ी जंगली जानवर, गधा पालतू जानवर, चीता जंगली जानवर, कुत्ता पालतू जानवर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4, नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। कहें नीता धूप में चलते चलते थक गई और रुककर पेड़ की छांव में आराम करने लगी। धूप का छांव हो जाएगा। ख लोमड़ी चालाक जानवर है लेकिन गधा सीधा जानवर है, चालाक का सीधा हो जाएगा। ग मुझे गांव अच्छा लगता है लेकिन मेरी बहन को शहर अच्छा लगता है। गांव शहर हो जाएगा। गए आज स्कूल बंद है लेकिन कल खुल जाएगा, बंद का खुलना। ये था कार्यपत्रक 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 3 पेज नंबर 41। प्रश्न 1, दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बार एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था, तभी अचानक एक चूहा कहीं से आकर शेर के ऊपर कूदने लगा। शेर की नींद खुल गई। शेर को चूहे पर बहुत गुस्सा आया और उसने चूहे को अपने पंजे से पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया और कांपने लगा। चूहा शेर से बोला, आप मुझे छोड़ देंगे?
तो आपका बहुत उपकार होगा। शेर को दया आई और उसने चूहे को छोड़ दिया। एक दिन अचानक शेर शिकारी के जाल में फंस गया। शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। यह सुनकर वहां चूहा आ गया और अपने नुकीले दांतों से जाल को काट दिया। शेर आजाद हो गया और चूहे का बहुत धन्यवाद किया। अब हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कहें चूहे ने शेर से क्या कहा? चूहे ने कहा, आप मुझे छोड़ देंगे तो आपका बहुत उपकार होगा। कहें डर को हम और किस नाम से जानते हैं? डर को हम भय के नाम से जानते हैं, भय भी कहते हैं। गए उपकार का दूसरा अर्थ क्या है? उपकार का अर्थ होता है भलाई। गए शेर जंगल का राजा है, यहाँ राजा आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2, किन किन जानवरों के दांत नुकीले होते हैं? चूहा, गिलहरी, कुत्ता, बंदर। प्रश्न 3, शेर ने चूहे का धन्यवाद क्यों किया? क्योंकि चूहे ने जाल को काटकर शेर को आजाद कराया था। प्रश्न 4, नीचे दिए गए शब्दों से सरल वाक्य बनाइए। आज अचानक बारिश आ गई। गुस्सा, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। शिकारी, जंगल में शिकारी आया था। जाल, शिकारी ने जाल बिछाया। अगला प्रश्न 5, बताइए कौन से पालतू और कौन से जंगली जानवर हैं? लंगूर जंगली, बाघ जंगली, गेंडा जंगली, बकरी पालतू, भैंस पालतू। तो साथियों ये था आकलन पत्रक 3। साथियों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन और नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।